नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त मोहित कुमार आपके अपने चैनल MK क्लासेस पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जिन्होंने अभी तक MK क्लासेस को सब्सक्राइब प्लस लाइक नहीं किया, जल्दी से कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। हमने क्लास 12 के लिए इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर तक कंप्लीट हो गया था। ये हमारी उससे आगे नेक्स्ट वीडियो है। हमारे पास है यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमारे पास है मिरर फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? मिरर का फॉर्मूला। ये मिरर फॉर्मूला है। क्या है मिरर फॉर्मूला, ये समझना है। मिरर फॉर्मूला आपके पास है 1/f, 1/v और प्लस 1/ क्या है u। और अब मैं इनके बारे में बताता हूँ। f क्या है यहाँ पे? f है फोकल लेंथ। f क्या है यहाँ पे? फोकल लेंथ है। अब देखो फोकल लेंथ किसको बोलते हैं? ये आपके पास एक मिरर है, ये मिरर हो गया, इसके पास ये फोकस हुआ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। ध्यान से सुने, ये हुआ आपके पास r रेडियस, ये हुआ आपके पास f, और f क्या होता है? ये हुआ पोल। क्या हुआ? पोल। तो फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है और इमेज सपोज यहाँ पे बनी, ये मैंने नाम दिया इसको ऑब्जेक्ट। क्या नाम दिया इसको? ऑब्जेक्ट। और ये मेरे पास क्या है? इमेज है। क्या है ये? इमेज। अब ऑब्जेक्ट से लगा के, यहाँ पे सुनना है, ऑब्जेक्ट से लगा के पोल के बीच, या पोल से लगा के ऑब्जेक्ट को यू बोलते हैं, और इमेज से लगा के पोल के बीच के डिस्टेंस को वी बोलते हैं। यू क्या है? ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुने, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोल रहे हैं हम यहाँ पे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से? फ्रॉम पोल। हमेशा पोल से लेंगे। कहाँ से लेंगे? पोल से। मैं सिर्फ समझाऊंगा सब। वी क्या है यहाँ पे? इमेज डिस्टेंस। वी क्या है यहाँ पे? इमेज डिस्टेंस। वी क्या है यहाँ पे? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। पोल से क्या है? इमेज की डिस्टेंस है। ध्यान से सुनते रहे। देखो एफ क्या है यहाँ पे? फोकल लेंथ है। एफ क्या है? फोकल लेंथ है। फोकस से पोल के बीच की डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। जहां पे मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट से लगा के पोल के बीच के डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे। और इमेज से लगा के जहां पे इमेज बनी और पोल के बीच के डिस्टेंस को वी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वी। अब वी ये तो सिर्फ फॉर्मूला है। फॉर्मूला के बाद हम इनके कुछ साइन को डिसाइड करते हैं कि साइन कैसे होंगे, इनके प्लस माइनस किसके लिए होंगे। देखो मैं पहले तो लिखूंगा, सिर्फ आपको इनको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉनकेव के लिए। किसके लिख रहा हूँ? कॉनकेव के लिए। देखो कॉनकेव, कॉनकेव दो टाइप की इमेज बनाता है। कॉनकेव एक तो बनाता है रियल और एक बनाता है वर्चुअल। देखो कैसे कैसे मैं इसको याद कराता हूँ। रियल और वर्चुअल। वर्चुअल सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में बनाता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच होता है। ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच होगा तभी कॉनकेव मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगी। क्या बनाएगी? वर्चुअल इमेज। उसमें यू क्या होगा? नेगेटिव होगा। यू क्या लेंगे? नेगेटिव। ऐसे लिख रहा हूं मैं। और v को क्या लेंगे? ये u है। और v को क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। और फोकल लेंथ तो कॉनकेव के लिए याद रखें, दोनों के दोनों केस में नेगेटिव होते हैं। यहाँ पे u क्या होगा? नेगेटिव होगा। v क्या होगा? नेगेटिव होगा। और फोकल लेंथ भी क्या होगा? नेगेटिव ही होगा। बस एक ही फर्क है कि वर्चुअल के लिए जब वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, और वर्चुअल के लिए जब रियल बनेगी, ध्यान से सुने, जब रियल बनेगी तब सारे के सारे नेगेटिव। फोकल लेंथ भी नेगेटिव, इमेज के डिस्टेंस भी नेगेटिव, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस भी नेगेटिव। लेकिन जब वर्चुअल होगा तब u और फोकल लेंथ नेगेटिव, दो नेगेटिव, लेकिन v पॉजिटिव होगा। ये आपको याद रखना है सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव। आप सोच रहे होंगे रियल कब बनेगी?
भाई इस कंडीशन को छोड़ के जो भी मैंने आपको पॉइंट पढ़ाए थे, इन्फिनिटी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन एट एफ, सब जगह क्या होगी, रियल ही बनेगी, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ के। अब आप कॉन्वेक्स के लिए काम करते हैं। देखो कॉन्वेक्स सिर्फ एक ही टाइप की इमेज बनाता है जिसका नाम है वर्चुअल। क्या नाम है, वर्चुअल। अब हम कॉन्वेक्स के लिए बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं, कॉन्वेक्स के लिए। सिर्फ इसके लिए u क्या होगा, नेगेटिव होगा, v क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और f क्या होगा, पॉजिटिव। यानी ये समझ आया कि फोकल लेंथ हमेशा कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होती है और फोकल लेंथ नेगेटिव होगी कॉनकेव के लिए। अब आपके पास एक वर्ड आएगा मैग्निफिकेशन। क्या वर्ड आएगा, मैग्निफिकेशन। देखो ध्यान से, मैग्निफिकेशन क्या आएगा, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे, स्मॉल m से डिनोट करेंगे। अब क्या है स्मॉल m, ये समझना है आपको। स्मॉल m एक रेशियो होता है, इट इज अ रेशियो, ऐसे लिख रहा हूं मैं, इट इज अ रेशियो। किसका रेशियो होता है, रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट को मैंने h2 ले लिया, टू द हाइट ऑफ, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट को मैंने h1 ले लिया। इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट, m का फॉर्मूला बनेगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी को आप लिखेंगे माइनस का v बाय यू। आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से आया, ये हम डेरिवेशन करते तब आता है। तो देखो आप ध्यान से सुनना है कि एक रेशो है, अगर ये एक रेशो है हाइट का, तो ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। क्या होती है, यूनिट लेस क्वांटिटी। ये सिर्फ जस्ट नंबर होता है, एक नंबर मिलेगा, ये सिर्फ आपका साइज का बताएगा कि साइज कितना टाइम्स, कितना बड़ा बन रहा है, कितना छोटा बन रहा है। ये सिर्फ बताना है कि ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, ये हाइट का रेशो होता है, इमेज की हाइट और अगर ऑब्जेक्ट की हाइट को डिवाइड कर दे, रेशो में लिख दे, तो वो मैग्निफिकेशन होता है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। आप यहाँ तक अभी इसको वॉच करें और वॉच करने के बाद कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करना ना भूले। जिस टाइप भी आपको वीडियो चाहिए मैं उसी टाइप की वीडियो बनाऊंगा। ऑब्जेक्टिव पैटर्न की चाहिए मैं ऑब्जेक्टिव पैटर्न के लिए भी बनाऊंगा।